स्वरूप दास जी। राधा राधे राधे महाराज जी। प्रभु, साधक संत जीवन नूतन दीक्षित संत की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? गुरु प्रदत्त, उसमें प्रधानता गुरु प्रदत्त की होती। जैसे हम दिनचर्या बनाएंगे तो हमारी पद्धति है, गुरु दिनचर्या बनाएंगे तो गुरु पद्धति से बनेगा ना। अब पहुंचना एक ही प्रभु के पास है, लेकिन पद्धतियां अलग अलग हैं। तो दिनचर्या, साधारण दिनचर्या, सार्वभौम दिनचर्या, उत्तम साधक 2 बजे रात्रि को उठ जाता है। जो मध्यम है वो 3 और 4 के बीच में, फिर तो बात ही अलग अलग हो गई। 2 बजे रात्रि के शयन त्याग, 9 या 10 के बीच में शयन करना। 10 बजे शयन कर तो 11, 12, 1, 2, बस 24 घंटे में 4 घंटे नींद लेना। सन्यास, बैरागी। गृहस्थ धर्म में 6 घंटे, बहुत मेहनत करने वाला 7 घंटे, इसके आगे नहीं। दिन में सोने का विधान नहीं है। रात्रि भर पूरे जगे भजन में, फिर दिन में सोने का विधान है, वो भी रात्रि के आधे समय विश्राम कर ले। ब्रह्मचर्य वैराग्य में पूर्ण रूप से अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य छेड़ ना करे। ये सार्वजनिक है, उपासना की अभी नहीं बता रहे, ये सार्वजनिक सिद्धांत है। तो जो ब्रह्मचारी है वो व्यायाम और प्राणायाम किसी भी संप्रदाय का हो उसको करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर धर्म का निर्वाह करने के लिए हमारा शरीर पुष्ट होना चाहिए, हमारे प्राण बलवान होने चाहिए। स्थूल प्राण निर्बल होते हैं, सूक्ष्म प्राण बलवान होते हैं। प्राण, मन, ब्रह्मचर्य तीनों का एक ही संयोग है। प्राण सूक्ष्म, मन संयमी, तो जनेन्द्रिय जनित वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर ले जाएगा। मन चंचल, प्राण स्थूल, तो जनेन्द्रिय का शासन वो नहीं कर सकता है। इसलिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, प्राण संशोधन क्रिया, और शरीर के लिए कम से कम 30 मिनट व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जो भी व्यायाम आसन है, जो प्राण संशोधन की क्रियाएं, पद्मासन सिद्धासन में बैठकर, फिर जैसे दंड है, बैठक है, दौड़ भाग, थोड़ा सा शरीर को, तभी वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहयोग प्राप्त होता है। तो मानो 3 बजे उठा, लंगोटी लगाई, स्नान आदि करके, फिर थोड़ा 30 मिनट शारीरिक व्यायाम और 20 मिनट कम से कम प्राणों का याम, इतना। और फिर जो गुरुदेव ने मंत्र दिया हो उसका तदाकार भाव से ध्यान, वो तभी अच्छा लगेगा। जब आप प्राणायाम व्यायाम दोनों करेंगे ना, तो शरीर एक विश्राम मांगेगा। उस समय आसन पर बैठ करके, जवान साधक को, ब्रह्मचारी को आसन में बैठना चाहिए। आसन का तात्पर्य सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जैसा भी उसका अभ्यास हो। आसन तभी पवित्र रूप से निर्वाह कर सकता है जब 48 मिनट 2 घड़ी बिना हिले बैठे। ऐसे रख दिया तो अब 48 मिनट कुछ भी स्थिति हो, शांत एकदम। मैं कोई शरीर नहीं हूं कि त्वगेंद्री में मच्छर काट रहा तो उसको हम हटाएं, उस समय नहीं। 48 मिनट एकदम कोई भी हलचल हो रही, 48, ये संन्यास विरक्त साधक के लिए। फिर इसको बढ़ाए 3 घंटा बढ़ा सकते। 3 घंटा जो बिना हिले डुले, किसी भी तरह का कोई हलचल ना किए हुए बैठ जाता है, वो आसन सिद्ध होने लगता है। सिद्धासन है या पद्मासन है, ये जरूरी है किसी भी संप्रदाय का हो, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करना, मनोनिग्रह करना, प्राणों का संयम करना, ये अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियां बहिर्मुख होकर डोलती रहें तो फिर अध्यात्म का अनुभव किसी के द्वारा होगा। मन इंद्रियों के साथ मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, तो सर्वात्मना न विषयेत बहिरिंद्रियाणी। इंद्रियों को सर्वात्म रूप से बहिर्मुखी जो करता है वो साधक थोड़ी होता है। इंद्रियों को अंतर्मुख करता है तब वो भगवदानंद का अनुभव करता है। तो कुछ मिनट एकांत बैठ करके जो गुरु ने मंत्र दिया या स्वरूप बोध की जो बातें कही, उसका महावाक्यार्थस्य चिंत्यताम, उसका चिंतन करें बार बार कि हमारा स्वरूप क्या है, मैं देह तो हूं नहीं, आखिरकार मैं भगवान का, अगर भक्ति में है तो मैं भगवान का दास हूं, तो क्या शरीर दास है? क्या स्वरूप है? हम भगवान के अंश है तो है कौन? हमारा क्या स्वरूप है? ये शरीर भी तो मैं नहीं हूं ना, स्थूल न सूक्ष्म कारण। तो जो दास से होता है नारायण का, वो उसी से होता है, स्वरूप से। स्वरूप भाव में दास भाव का जब हम चिंतन करते हैं तो चिदानंद दास होता है वो। ये पार्थिव शरीर की सेवाओं से हम चिदानंद भाव तक पहुंचते हैं। तो हमको ये भाव उस समय मंत्र का, स्वरूप का, इष्ट देव का, जो बने, जैसा गुरुदेव ने उपदेश किया हो उस समय ध्यान करना चाहिए। और फिर जो अपनी दिनचर्या
क्योंकि व्यवहार की भी दिनचर्या अत्यंत आवश्यक है। जैसे प्रगट में गुरुदेव स्थापित ठाकुर जी हों, उनको पाठ सुनाना, उनकी सेवा करना, या गुरुदेव के आदेशानुसार जो भी लोक धर्म का निर्वाह करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, वो भी दिनचर्या होनी चाहिए। पर उस दिनचर्या में सावधानी रखे कि अपने को बचा करके ही, अपनी कोई भी इंद्री किसी भी विषय से संयोग के लिए प्रबल ना हो जाए, अपना किसी से कोई संबंध न बन जाए, अपना कोई प्रिय न बन जाए, बिल्कुल असंग रहे। संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है व्यवहार करते हुए असंग रहे। लाखों रूपों को देख लिया जाए लेकिन एक भी रूप का हमारे हृदय में कहीं भी अधिकार न बनने पावे। लाखों लोगों से मिल लिया गया लेकिन एक भी कोई हमारा नहीं है। ये असंगता उपासक के जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। रात्रि में शयन करते समय अपने को मृत तुल्य समझने की चेष्टा करें कि अब मानो मैं मृत्यु की शैया में जा रहा हूं, अब मुझे क्या करना है। अगर मृत्यु होती तो भगवदाकार वृत्ति, पूर्ण भगवदाकार वृत्ति। हम नींद के लिए नहीं पड़े, हम भगवदाकार वृत्ति करके चिंतन करते, अब नींद लग गई, भूल गए, जब जगे तो वही भगवदाकार वृत्ति होगी। तो नींद भी उसका भजन, निद्रा समाधि स्थिति, वो नींद भी उसका भजन माना जाता है। तो 9-10 के बीच में सोना भगवत चिंतन करते हुए, और 2 से 3 के बीच में जग जाना। 2 बजे जग जाए, 2:30 बजे जग जाए, 3 बजे, ये आखिरी बात है। और आहार बड़ा सात्विक होना चाहिए और आधा पेट होना चाहिए। अगर हम अधिक आहार करेंगे तो सतोगुणी आहार भी तमोगुणी हो जाएगा, थोड़ा अधिक करेंगे तो रजोगुणी हो जाएगा, ज्यादा अधिक करेंगे तो तमोगुणी हो जाएगा। सात्विक अल्पाहार, शुद्ध आहार, शुद्ध गुरु प्रदत्त या भिक्षा प्रदत्त। गुरु प्रदत्त हम उनके अधीन रहते हैं, जो हमें जो प्रसाद देंगे उच्छिष्ट वही हम पाएंगे। जैसे यहाँ सब साधक पाते हैं, जो आकाश वृत्ति से आ गया उसी से खरीद करके और उससे सब भरण पोषण होता है, तो वो गुरु प्रदत्त है। किसी का कोई याचना का कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है। दान पेटी, किसी तरह का पर्चा भरना, इस बात के लिए अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसे करना हमने कभी नहीं सिखाया। ऐसे कीजिए और प्रणाम कीजिए, और जब कोई देने की बात करे तो उसे पहले मना कीजिए। क्यों देना चाहते हो, कहीं और दे दो। क्योंकि जो हमारे उदर में अन्न जाना है तो जबरदस्ती छोड़ के जाएगा वो। नहीं 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 वो जाए, क्योंकि हमारे उदर में उसका अन्न जाना है, तो हम क्यों दैन्यता दिखाएं। आप तो किसी और को दे दीजिए। हमारे प्रारब्ध में अगर निश्चय किया गया ना, तो आप जबरदस्ती छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। तो वो हमें आका हमारी भिक्षा की वृत्तियां हैं। एक होता मधुकरी वृत्ति, मांग कर खाना। एक होता है आकाश वृत्ति, बैठे हैं जो प्रभु दे देंगे, ये आकाश वृत्ति से है। हमारा सत्संग, हमारा एकांतिक पैसे के लिए नहीं होता है, हमारा केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। अब आप गृहस्थ हैं, हमसे शिक्षा ले रहे हैं, आपके मन में आया 100 रुपया निकाल के रख दिया, जो जोड़ करके हुआ, बिजली का बिल, आटा दाल लो और खाओ और भजन करो। ये आकाश वृत्ति, मांगना नहीं, इच्छा भी नहीं करनी। कभी ऐसा, हम तो कहते कभी ऐसा भी हो कि अपने लोग तुलसी दल जो चरणों में अर्पित किया, चरणामृत कभी वो पान करके कीर्तन करें, दिन भर भोजन की व्यवस्था ना हो, तो वो हम सौभाग्य मानेंगे कि आज बड़ी कृपा हुई, हम लोगों की परीक्षा हुई। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इन लोगों को। अपने लोगों के जीवन में तो बहुत ऐसा कृपा रही है, इन लोगों को नहीं हुआ। तो एक तो गुरु प्रदत्त, और या फिर स्वयं भिक्षान्न ग्रहण करना बहुत पवित्र माना जाता है। भिक्षान्नम औषधम, जो 4 घरों में मांग करके एक एक रोटी फिर वो पाता है, तो विरक्त के लिए वो बहुत मंगलमय होता है। और दैन्यता आती है, उससे अभिमान का नाश होता है और उसके तप की वृद्धि होती है। भिक्षान्न, पर भिक्षान्न सम्मान सहित नहीं। जिन घरों में परिचय हो गया उन घरों में भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अपरिचित घरों में अपमान पूर्वक जो मिले, अवहेलना जनित, वो भिक्षा भगवत प्राप्ति कराती है। जैसे आओ बाबा, आओ बाबा, कुर्सी डाल दिया, बैठो, नहीं, उस गली में नहीं जाना चाहिए। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, नीचापमानम सुधा, उल्टा है। यहाँ जहां सम्मान होगा प्राय लोग वहीं जाना चाहेंगे कि बहुत अच्छे लोग हैं। जब घर जाते हैं तो बैठालते हो, 4 घी की चुपड़ी देते हैं, गए तुम उपासना के मार्ग से फिसल जाओगे। और ऐसे राधे श्याम दरवाजे के बाहर खड़े होकर बोला, एक रोटी ऐसे मिली, चल दिया, कोई परिचय नहीं, देने वाले को देखा भी नहीं, राधे श्याम। वो अन्न जो है भजन की वृद्धि कराता है। तो भिक्षान्न के द्वारा उदर पोषण, और जो वस्त्र हमारे शरीर में है जब तक फट न जाए, वो शरीर ढकने की योग्यता रखे, तब तक हमको बदलना नहीं चाहिए विरक्त मार्ग में। जैसे ये चला है तो अब ये सालों चलेगा, 2 मार्किन, 2 लंगोटी और ऊपर ओढ़ने वाला एक अचला,
अच्छा बनियान धारण किए तो बनियान बस। अब ये जब तक फट ना जाए तब तक हमें दूसरा बॉक्स नहीं होने चाहिए कि 4-6 जोड़ी रखे हैं और प्रेस किए, आज ये पहने कल वो पहने परसों। विरक्त मार्ग के साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर में दोनों नए कपड़े नहीं होने चाहिए। एक कपड़ा गंदा और पुराना होना, अगर एक नया है ऊपर का तो नीचे का पुराना होना चाहिए। ये महापुरुषों की रहनी बता रहे कि इस रहनी से शरीरासक्ति का नाश होता है, भगत की याद नहीं आएगी और भाटगिरी नहीं होगी। भाटगिरी का समझते हो? जब हम किसी गृहस्थ से ज्यादा प्रियता बढ़ा लेते हैं और वो ज्यादा प्रतिग्रह देता है तो हम उसकी बड़ाई शुरू कर देते हैं। आए थे हरि का यश गान करने के लिए और यश गान करने लगते हैं फिर धनी पुरुषों का, तो हमारी वो भाटगिरी शुरू हो जाती, भजन चला जाता है। तो जनी कहता आए थे हरि भजनन को उटेला कपास, देहाती भाषा में। तो भगवत मार्ग के पथिक को प्रतिग्रह शून्य जीवन होना चाहिए। प्रतिग्रह शून्य जीवन, एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए बस, फिर तो भगवान महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, फिर कुछ नहीं बिगड़ता। एक बार चना भुन गया ना तो चाहे जितनी खाद पानी लगा दो उसमें अंकुरण नहीं आने वाला। तो एक बार मन को भूनना पड़ता है भगवद आनंद में। तो ऐसे गुरु आज्ञा में चले, कभी किसी गृहस्थ से इतना संपर्क वैरागी न बना ले कि उसके घर जाना पड़े, उसके घर सोना पड़े। ये बहुत जहर है अगर समझ पावे वैराग्य में। तो जिन शैयाओं पर गृहस्थ शयन करते हैं, विरक्त उन पर शयन करेगा तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनमें परमाणु होते हैं। गृहस्थ के घर केवल हमारा अधिकार भिक्षा लेने का है। बहुत मतलब पावनता आ गई तो कभी साल 6 महीने में एक बार बैठ के पा लिया उसके घर में। जैसे संन्यास मार्ग में ऐसे बुजुर्ग सन्यासी आते तो बाहर तखत पड़े हैं गांव के मंदिर में, विद्यालय में या कोई ऐसे धर्म स्थान में, वहां वास, उनके घर गए, बस भिक्षा पाई और बस चले आए। जो गृहस्थों के यहाँ शयन करने का भाव है इसका त्याग कर देना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति न हो, क्योंकि उनकी शैयाओं में उनके पर्सनल परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है स्थान का। इसलिए कभी गृहस्थ के यहाँ शयन न करे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। इसके बाद तो कोई फर्क पड़ने की बात नहीं, चाहे जहां भगवान रखे जैसे रखे। महाराज जी उपदेश आदि मतलब, हाँ, भगवत चर्चा करना तो हमारा मतलब स्वभाव है। भगवान ने आदेश किया मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। अब जैसे हम भगवत मार्ग के साधक हैं तो हमारा अगर कोई गृहस्थ से संयोग बनता है तो हम भगवत चर्चा करेंगे। आप नाम जप कीजिए, आप भगवान की सेवा कीजिए, आप इस तरह से जीवन व्यतीत कीजिए निष्काम। हमारा कहीं ये भावना हो कि ये भगत को हम सुना रहे हैं रीझ जाए काम में आवे, ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भावना होनी चाहिए कि इसका मंगल कैसे हो, अपने मार्ग को चलाते हुए और दूरी बना के। जब तक हमें भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक हमें लगता है किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। हमने नहीं चखा तो तुमको क्या चखा देंगे। भगवत चर्चा करना अलग बात है, लेकिन मंत्र और शिष्य तो का भाव ये गुरु आदेश जब करता है, उसका शिष्य जब परिपक्व हो जाता है कि अब आप लगो जगत मंगल करो, जाओ हमारा आदेश है, अब वो बात अलग। गुरु आदेश हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। तिनका भी हवा के प्रभाव से मंदिर की चोटी में बैठ सकता है, यद्यपि हम तिनके हैं, लेकिन गुरु प्रताप है तो वो फंसने नहीं देगा, पार कर देगा। और अगर अपने को भगवत प्राप्ति नहीं हो, दूसरों को शिष्य बनाना, तो फिर हमें लगता है कि पतन में देर नहीं लगेगी, क्योंकि स्थिति नहीं है। शिष्य बनाने का अधिकार भगवत प्राप्त महापुरुष को है, जो स्वयं चख लिया है तो फिर दूसरों को स्वाद। एक दीपक जल गया तो करोड़ दीपक को जला दिया, तो पहले दीपक की क्या हानि हुई? कोई हानि नहीं हुई। पहले अपने ज्ञान दीपक को जलावे, पहले अपनी भक्ति को। तो चर्चा करना अलग बात है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही रहे। और हमें लगता है कि ज्यादा उपदेश में न फंसे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि जहां उपदेश में फंसा तो उपदेश का फल होता है सम्मान, विषयों की बाहुल्यता, प्रणाम नमस्कार। फिर वो साधन में कुछ साधक मिलते हैं कहते हैं कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम, तो ये तो हमें तो लगता है जब तक यहाँ प्रसार नहीं होगा तो प्रचार क्या हो जाएगा। कागज के फूल में सेंट डाल के कितनी देर उसे फूल बनाए रखेंगे? असली फूल में ही भौरा तृप्त होगा, ना कि कागज के फूल में। हमें बताइए, आप कागज के फूलों से भौरों को तृप्त कर सकते हैं क्या?
भौरों के लिए तो असली पराग चाहिए। तो जो भगत होते हैं वो भौरे होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होता है वो असली कमल का फूल पराग वाला होता है। अब उससे भगत रूपी भौरों की तृप्ति हो जाएगी। अभी खुद भगवत प्राप्ति नहीं हो तो बनावटी फूल में इत्र डाल देने से भौरे नहीं फंसेंगे, भौरे तृप्त नहीं होंगे। और भौरों को बुलाना नहीं पड़ता, जब कमल में पराग आ जाता है तो भौरे मडराने लगते हैं। उनके लिए कार्ड, फोन नंबर, बुलाना, प्रचार प्रसार कुछ नहीं करना पड़ता। भौरे अपने आप आके वहां गुनगुनाने लगते हैं और पराग का स्वाद लेने लगते हैं। ये है प्रचार। अंदर प्रसार हो गया, नस नस में रोम रोम रग रग जब बोले तब कछ स्वाद नाम को आवे। रोम रोम पुलकित भगवदानंद में अब बोले हरि बोल, कृष्ण बोल, नारायण बोल। अब वो जो बोले तो उसका रंग चढ़ा, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन चुपचाप अपने आनंद में। अब जैसे अभी नए साधक हैं, एक हमें मिले थे तो हमने जब उनका हम प्रचार करते हैं तो हमने कहा आप कृपा करके झूठ मत बोलना, आप बताना प्रचार में क्या क्या करते हैं, उनसे पूछ। तो उनका हम डोनेशन भी अपने उसको क्या कहते हैं जो एक समुदाय पूरा होता है, संस्था, हाँ संस्था, हाँ अपनी संस्था के लिए डोनेशन मिले थे। हम कहा ईमानदारी से बताओ जितना डोनेशन मिलता है सब सीधे वहां जमा करते हो जाके? बोले भाई कुछ तो ऐसा, आप संत हो आपसे तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम कहा चलो ये बात। दूसरी बात, क्या ईमानदारी से तुम चाहते हो सामने वाले को जिसको प्रचार करने जाते हो इसे श्री कृष्ण मिले, ये श्री कृष्ण नामानुरागी बने? सच्ची बताना। या हृदय से ये रहता है कि हमारी ये बात मान ले और फिर हमारे अनुसार चले, जो हम चाहते हैं वो विविध प्रकार से हमारी चाहते होते हैं। तो उनका आपको सच्ची बताएं, हमारे अंदर भावना लेके हम श्री कृष्ण को प्राप्त करें तो आज जो है ईमानदारी से वो ब्याह किए। और तो हम कहा ये ठीक है, आप अपनी स्थिति से सही मार्ग पकड़ लिए ना। अब जैसे ब्याह कर लिया और गृहस्थी से मेहनत करके कमाओ, अब सही मार्ग हो गया, भगवत प्राप्ति कर लोगे। और अगर देखो ऐसे तो फिर हमें लगता है कि वो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्थिति तो है नहीं। अच्छा, इतने भोले भाले लोग हैं संसार में कि वास्तविक उनको ऐसा लगता है कि तन मन धन सब कुछ देने से, अच्छा ये शास्त्रों में भरा पड़ा है कि गुरु को तन मन प्राण समर्पित कर दे, समझ रहे? तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, सब शास्त्र अर्पण करने की। अच्छा वो यही बात प्रमाणित करते हैं। अच्छा उसका मतलब कुछ और है और प्रयोग कुछ और है, तो दुर्गति पक्की हो जाती है। प्रचार करने वाला काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का विजयी हो और भगवान नाम का अनुरागी हो, तो फिर प्रचार जो होता है वो जगत मंगल करने वाला होता है। महाप्रभु चैतन्य देव, महाप्रभु नित्यानंद जी, ठाकुर हरिदास जी, एक से एक बड़े महापुरुष हुए जो नाम का प्रचार, नाम नाम। अच्छा हमारी वासना है, हमारा मान सम्मान का भाव है, अर्थ आदि की लालसा है, तो आप करोड़ों लोगों को उपदेश दो, नाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और जब नाम जप जापक बोला तो जहां भी बोला तो वहां पशुता वाली बुद्धि का भी परिवर्तन करके कृष्ण कृष्ण कहला दिया, हरि हरि बुलवा दिया, नहीं बुलवा दिया। तो बात यह है कि हमारे अंदर ही जब ये भावना हो कि ये श्री कृष्ण का भजन करे, इसका मंगल हो, ये श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाए, ये तभी आएगी जब हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर चुके हैं, जब हम श्री कृष्ण के नाम का स्वाद ले रहे। अब 4 दिन अभी हुए जुड़े हुए और प्रचार में निकल पड़े, तो फिर वासनाएं कहां गई? वो तो यही है ना दुर्वासना। अब उनको कैसे रोका जाएगा? वो तो उपदेशक दूसरों को बन गया। अरे अपने मन को तो चेला बनाया नहीं और दूसरों को चेला बनाएगा तो मन उठा के पटक देगा। हरे शिष्य दम शोक न रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। भैया सच्चा गुरु है जो मन को चेला बना ले। पहले अपने मन को चेला बना लो, पहले मन को अपने अधीन कर लो और फिर हरि बोल, फिर कृष्ण बोल, फिर नारायण बोल, तो जहां बोलेगा उसका वातावरण भागवतिक स्वरूप से युक्त हो जाएगा। तो हमें तो लगता है कि साधक को चाहिए पहले भगवत प्राप्ति की अपनी कसौटियों को कसे और भगवत प्राप्त हो, फिर आगे चल करके प्रचार करे। अब प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन प्रसार कहां हो रहा है? परिवर्तन कहां हो रहा है?
और अगर आपका परिवर्तन है तो बैठ जाओ कहीं कुआं खोद के, वहां से प्रचार होने लगेगा। 100 हाथ भूमि के नीचे बैठ जाओ तो पूरे भारत में प्रचार हो जाएगा। क्यों? प्रसार हो चुका है। प्रसार नहीं तो प्रचार नहीं। केवल प्रचार वो लाभ नहीं, प्रसार तो प्रचार। अगर हमारे जीवन में गीता है, हमारे जीवन में नाम है, तो हम गीता जी बोलेंगे, नाम बोलेंगे, वो चढ़ बैठेगा आपके मानस पटल पर और जबरदस्ती आपका परिवर्तन करवा के राधा राधा बुलवाएगा। और अगर ये नहीं है तो तालियां भले बजे, नहीं बजती तालियां, तालियां बजेंगे तो सोचते हो तुम्हारा प्रवचन खत्म। तालियां, तालियां नेताओं के भाषण पे बजती है, संतों के लिए। संतों का उपदेश सुनकर गंभीर अंदर चिंतन चलने लगा, मैंने पाप किया है, मैंने नीचता की है, अब मैं उसको छोड़ूंगा, अपना सुधार करूंगा। ये संतों के जो वचन निकलते हैं ना, वो तीर की तरह जाके हृदय के उन विकारों को वेदते हैं जो विकार उसको नष्ट कर रहे थे। वो गंभीर हो जाओ, जब निकलेगा सत्संग के बाद तो उसका दिमाग फिर जाएगा कि यार बहुत गलतियां की, कैसे मेरा उद्धार होगा। ये सत्संग, सत्संग मनोरंजन नहीं है। तो हमें लगता है हर साधक को पहले अपने हृदय मंदिर के पर्दे खोल लेने चाहिए, हृदय के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, फिर प्रचार करना चाहिए। नहीं तो इतनी फिसलन है कि वो फिसल के बहुत दूर गिरेगा, जाके बहुत दूर गिरेगा। अपने भ्रमण किए ना तो सब गुरुकुल, उसके प्रधान जब सामने तो बहुत संस्कृत, तो एक दृष्टि होती भागवतिक दृष्टि, अपनी भागवतिक दृष्टि से देख दूंगा जितना आप ज्ञान बोल रहे हो आपके जीवन में है यथावत। ब्रह्मचर्य तो आप नहीं हो। अब हमका 100 में 100% एक भी लक्षण ब्रह्मचारी के आपके नहीं है, और आप त्याग वैराग्य का। अब विद्युत आ गई एक कोने में, बोले कैसे रहूं, आप बता दीजिए। उनका गलती कहां कर रहे हो आप बता दो। तो उन्होंने बताया गलतियां का कभी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप गुरुजी बन चुके हो। सुधार तो तब होता जब आप काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, उसे कहते साधु। नरसिंह मेहता जी कह रहे काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। भर नरसैया दर्शन पावा। ऐसे महापुरुष के दर्शन पाने से भला हो गया हमारा। वैष्णव जन तेई कहिए ये पीर पराई जा। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। विद्वता का मतलब किसी को डाउन करना नहीं, विद्वता का मतलब काम क्रोध से लड़ना है। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है इनको परास्त करके ब्रह्मानुभूति करेंगे, भगवत अनुभूति करेंगे। इसलिए हमें लगता है गुरुजी बनने में बहुत घाटा है जब तक मन को चेला न बना ले, मन को अधीन न कर ले, तब तक इस खेल में ना उतरे, नहीं तो परास्त हो जाएगा, पक्का परास्त हो जाएगा। फिर स्वांग चलता है, असलियत नहीं रहती। हम हो या आप हो, इतना फिसलन है कि जब तक स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, तब तक धोखा है। और जब मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, एक दृष्टि में वासुदेवा सर्वम, अब ये स्थिति है, अब कोई नहीं बिगाड़ सकता। एक मस्त राम जी संत थे, गंगा किनारे भ्रमण में मिले थे। वो ऐसे थे कि कुछ भी आप करवा लो, मस्त राम जूता साफ कर दो, बड़े सुंदर स्वस्थ शरीर, बालवत, वो जूता साफ करे, नारायण नारायण नारायण। सन्यासी थे, घर में उनसे मसाला पिसवा लिया जाता, कपड़े धुलवा लिए जाते, जैसे जड़ भरत जी से सेवा कराई जाती थी। कोई जान नहीं पा रहा था, इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा। जब उनकी बातें सुनी, उनका ये व्यवहार देखा और उनका जब स्थिति चेहरा देखा तो नेत्र बता रहे थे ब्रह्मबोध संपन्न है, पर व्यवहार में उनको कोई जान ही नहीं पा रहा था। उनको एक साधारण कम दिमाग का आदमी समझ करके संत वेश में उनसे बाहरी सेवाएं करवाई जा रही थी। वो बिल्कुल वैसे बालवत जैसा शास्त्र में आदेश वैसा। तो एक बहुत प्रवीण परिवार में गए, कोई भी ले जाता, वहां एक बहुत पढ़े लिखी,
उसने विचार किया कि अगर ऐसे तेजस्वी महापुरुष से संतान हो तो बड़ी भागवत होगी। तो सब जो आदेश कर देते सब करते। तो ये जब एकांत क्षेत्र में उनसे कहा मस्त राम ऐसे, तो उनका मस्त राम की मस्ती की भी एक सीमा है, वो कभी अपनी सीमा के बाहर मस्ती नहीं रखता। और भाग पड़े वहां से, बच्चों की तरह भाग पड़े, घर से दौड़ से निकल के ऐसे भाग पड़े। तो सिद्धों की भी एक मर्यादा है, साधुकों की तो बात जाने दो, सिद्धों की भी एक मर्यादा है कि उनकी भी बालवत चेष्टाओं की एक मर्यादा है। जब मर्यादा से अति बोलने लगा रहुगण, तो कभी जब नहीं बोले थे जड़ भरत जी, कहीं नहीं बोले थे, कोई जान ही नहीं पा रहा था कि इतने उच्च कोटि के ब्रह्मलीन महात्मा है। फिर बोले जब पालकी में ही रहते हुए, जब उत्तर दिया कूद पड़ा पालकी से कि ऐसा ब्रह्म बुद्ध संपन्न महापुरुष चरणों में गया। तो जब अति हो जाता है तो महापुरुष भले कृपा करके, तो लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं, साधक फिसल जाएगा, साधक फिसल जाए। इसलिए उपदेष्टा को चाहिए कि जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक उपदेश वाला व्यवहार बहुत खतरनाक है। भगवत चर्चा हम परस्पर कर सकते हैं, 2 साधक मिलके, 10 साधक मिलके, लेकिन व्यवहार में ना उतरे, क्योंकि व्यवहार में उतरने के लिए सिद्ध पुरुष चाहिए। माया नगरी माया बाजार में अगर घूमे और तुम्हारे अंदर परिपक्व अवस्था नहीं है तो माया रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। रमैया की दुल्हन है ना, माया लूटे बाजार, कोई बच नहीं सकता। वही बच सकता मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते थे, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यंते माया में हरि शरणम हरि शरणम। सिद्ध महापुरुष होते हुए सनकादि हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसलिए हमें लगता है कि साधक को चाहिए पहले भगवत प्राप्ति पहले करे, पहले काम विजयी बने, 3 को प्रचार करने की क्षमता आ जाती है। पहला गुरु आदेश गुरु सेवक को, उसकी फिर क्षमता नहीं देखी जाती, उसका कनेक्शन, गुरु आज्ञा काम करती है वो। अगर दूसरा जो मदन और मोह 3 पर विजय प्राप्त किए हुए, मद अहंकार, मदन काम, मोह सांसारिक ममता राग, इसी में काम आ जाता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मद मदन मोह विजयी है वो। और तीसरा जो अवतारी पुरुष है, जो भगवान का कारक पुरुष आया हुआ है, वो तो भगवान का निज पार्षद, उसे कहीं विश्व ब्रह्मांड में कोई परास्त ही नहीं कर सकता। वो ये 3 प्रचार प्रसार, एक गुरु कृपा पात्र, दूसरा साधन पथ से 3 विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला, और तीसरा अवतारी पुरुष जो अवतार लेते हैं, कारक महापुरुष होते हैं, युग पुरुष होते हैं, वो अवतरित होते हैं भगवान की तरफ से आज्ञा से, वो आकर जगत मंगल करते हैं, प्रचार प्रसार करके चले जाते हैं। लेकिन अपने लोगों को बहुत सावधानी से पहले अपना बोध प्राप्त करना, पहले भगवत प्राप्ति करनी, फिर आगे का कार्य करना है। अब इस समय प्रायः यही रहता है कि आप सही हो जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले हमें सही होना पड़ेगा, फिर आप सही होंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत उपदेश देने के लिए हम समर्थ हैं, लेकिन आचरण उतारने के लिए असमर्थ हैं, फिर बात नहीं बनेगी। उपदेश तभी लागू होता है, जो चीज हम में है वो जब हम उपदेश करेंगे तब लागू हो जाएगा। तो दूसरों को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य भगवत प्राप्ति में ही होती है। दूसरे के हृदय का परिवर्तन करने की सामर्थ्य जिसका हृदय परिवर्तन हो गया वही कर सकता है। इसलिए हमें लगता है साधक को पहले अपना काम बनाना चाहिए, फिर जगत का मंगल करने की सामर्थ्य आ जाएगी। महाराज जी, इसमें मैं पूछना चाह रहा था, महाराज जी काफी सारे साधक ऐसे आते हैं, जैसे आपने बोला लिखना है, तो थोड़ा सा इसमें आप और स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे एक बोर्ड है तो हम उस पे भी लिख सकते हैं या कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मतलब वो अंदर चित्रण करना पड़ता है महाराज जी। जैसे आपका तो अभ्यास है महाराज जी, हम नए साधक हैं तो उनमें जैसे कोई एक नया बोर्ड है, दीवार पे लिखना है या कहाँ लिखना है या पत्ते पे लिख रहे हैं, जहां उसका भाव बने, बाहर तो कुछ नहीं क्रिया करनी। अगर उसका मन आ रहा है कि सामने एक बहुत बढ़िया बोर्ड है, मैं उसमें राधा नाम लिखना है, आप ऐसा कर लो। ये अपने लोग इसी पे करते हैं, हाँ इसी पे करते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है ना, हम इसी पर लिखते हैं। और फिर इसके बाद जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो यहाँ लिखा हुआ होता है हृदय में। हर समय देख रहे हैं कि हमारे हृदय, ये हमारी बात पकड़ पा रहे हो तो पकड़ लो, बहुत जोर की बात है, हजारों माला जप इसके बराबर नहीं हो सकता जो आपको बता रहे हैं। एक बार लिखा राधा और उसे देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, बाजी मार ले जाओगे, इस पे मन लगेगा नहीं।
और अगर तो किसी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं तो बिल्कुल महाराज जी, ये तो आत्म स्वरूप है। इसी को तो हम कह रहे थे कि अगर ये पकड़ लिए तो बाजी मार ले जाओगे। और नहीं तो देखो इतना समय हो गया और प्रश्न आ गया कि मन अभी समझ नहीं पा। और महाराज जी इसमें फंसा लो तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, शायद कोई पकड़ पावे हमारी बात, क्योंकि ये सुन लोगे पकड़ पाना कठिन है। जो पकड़ लिया तो बेड़ा पार हो गया। माला, काउंटर, ये सब वृत्ति बनाने के लिए नाम जप की। और देखो आराम से बैठे हो, कोई जान नहीं रहा कि आप नाम जप कर रहे हो, और आपके सामने बार बार सुंदर रंगों से भरो। सुंदर आप भावे में है तो उसमें कौन सा घाटा, दरिद्रता भाव में क्या। हम बढ़िया सोने का बना रहे हैं राधा नाम। लोगों ने हमारे मंत्र है, इस मंत्र की जो लिखने का आप प्रवृत्ति करे हैं उसको हम साक्षात शिव पार्वती स्वरूप में देख रहे हैं। हाँ और शिव पार्वती ही सब कुछ हो। हाँ, पर क्या है, अक्षर ब्रह्म है वो जो गुरु जी ने दिया है, उसका दर्शन करो। तो शिव पार्वती जी एक बार अगर आ गए ना मानस पटल पे, तो मन उनका गुलाम बन जाता है, भटकना बंद कर देता है। इसका मतलब अभी शिव पार्वती का भावनात्मक भी दर्शन नहीं हुआ महाराज जी। तो उसको हम अक्षर ब्रह्म में पहले दर्शन करें। अक्षर जो गुरु जी ने दिया वो शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। तो आप देखो, आप उन अक्षरों को लिखो जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है। बोलना नहीं है, बस अंदर आप लिखो। लिख पा रहे हैं आप? मैं लिख तो रहे लेकिन दिख नहीं रहा। ओ अभी अंतःकरण थोड़ा पवित्र और होगा तो दिखने लगेगा। सच्चाई तो ही सच्चाई तो बता रहे हैं महाराज जी, इसीलिए हम आपका आदर कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप हृदय की बात अपने बता रहे हो। नहीं तो साधुओं के होता है ना कि भाई हमारी कहीं लघुता ना प्रकट हो जाए तो हम अपनी वही बात, तो फिर लाभ नहीं ले पाते ना, फिर तो दूसरी बात हो जाती है। आप बड़े पवित्र संत हैं, इसलिए ये हृदय की बात चल रहा है महाराज जी। अंदर चला ले, फिर आप इसी को काशी में बैठ के गंगा किनारे चलाइए और फिर आप देख लीजिए इसका प्रभाव। ठीक है महाराज जी, आप इसको केवल प्रधान पकड़ लीजिए। सैया पे पड़े भी बैठे भी बस शौचालय में शौच के समय महादेव 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 सांब सदाशिव ऐसा रटिएगा। मंत्र न उच्चारण होने पावे अंदर से चिंतन, और फिर आगे हर समय चिंतन कर सकते हैं। यहाँ पे चलते फिरते उठते बैठते, फिर आप देखिएगा। अब आपके लिए और कोई साधन नहीं, बस एक ये पकड़ लीजिएगा। फिर आप महादेव जी की कृपा से बताइएगा कभी मिलिएगा कि आपकी स्थिति कैसी है। ठीक है महाराज जी, बस एक बात ये केवल पकड़ लीजिए और सब है आपके अंदर। बस इसका चिंतन होने लगे तो बस सब लाभ मिल जाएगा जी। बड़ी कृपा करी स्वामी जी। आपका प्रश्न बहुत से साधकों को लाभ देगा। ये बात बहुत से साधकों को लाभ। हाँ, वैसे आप महात्मा हैं, आप तो जगत मंगल के लिए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव कृपा है, बस इतना है। आप कभी आ जाइए। बहुत अच्छे आप संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं आप, बहुत अच्छे। रविंद्र चौधरी जी, राधे राधे गुरु जी। चेयरमैन विश्व वाल्मीकि समाज। महाराज जी, वाल्मीकि समाज की ओर से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि